विभाग का लेटर है वो कल आ गया है, वो आप जान गए हैं। उसके बाद कुछ अदर स्टेट को लेकर कुछ क्वेरी आ रही है, और दूसरी बात जो टीआरई 4 है उसको लेकर और जो पुराना जिला आवंटन है, सब चीजें जुड़ी हुई है। तो लगातार मैं आपको क्विकली हर चीजों की समराइज कर देता हूं। इसके बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया था कि जो 82 नंबर है उस पर अब जो भी है कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार में बेसिकली क्या होता है कि पिछड़ा और पिछड़े वर्ग और जो महिला है, इन दोनों को 82 नंबर पर पास माना जाता है। इसी में 82.5 हो गया था, जिसकी वजह से टीआरई 3 के लोग डाउटफुल हो गए थे। तो अब वो उनकी भी काउंसलिंग हो जाएगी आने वाले टाइम पर, और यहां पर जो है 82 नंबर वाले ही माने रहेंगे। टीआरई 4 में भी कई बच्चों ने मैसेज किया कि क्या ये सिर्फ डाउटफुल वाले के लिए आया है? नहीं, ये आज के बाद आने वाले किसी भी भर्ती के लिए आया है। तो सीटेट में आपको 82 नंबर टीआरई 4 में भी एलिजिबल होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो डरे हुए थे कि सर हम तो सीटेट 82 से क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन अब निश्चिंत थे, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब आप अपनी टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में चूंकि आप जानते हैं कि जनरल महिला को सीटेट सर्टिफिकेट नहीं देता है 82 पे, लेकिन बिहार में मान्य है। ठीक उसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग है, इनको 75 नंबर पे पास माना जाता है। उनको भी सीटेट सर्टिफिकेट नहीं देता है, सिर्फ मार्कशीट देता है, लेकिन वो भी मान्य है। लेकिन ये सब चीज बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ही है। जैसे ही आप अदर स्टेट चूज करते हो तो सारे रिजर्वेशन के कॉलम डिसेबल हो जाते हैं, तो आप नहीं कर सकते हो, ये बात निश्चित है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आप मत रखिएगा। एक और चीज जो लेटर पाए हुआ क्या है कि जितने भी आपको अभ्यर्थी पेंडिंग है, क्योंकि भीतर में क्या है मैं आपको बता देता हूं, और हो सकता है कि कल जब नियुक्ति पत्र बांटते टाइम पर मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा भी कर दें। इंटरनल बात एकदम पक्की चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि टीआरई 4 के लिए बहुत ज्यादा इंटरनली चीजें ये लोग फास्ट कर रहे हैं, वो आपको भी धीरे धीरे दिख जाएगी चीजें। तो उस वजह से क्या है कि इन्होंने कुछ डेट बनाए। एक तो डेट बनाए कि भैया कैसे भी करके, आपको पता होगा 9 मार्च के लिए अभी सभी कई लोग अभ्यर्थी बचे भी हुए हैं, लेकिन फिर भी 9 मार्च को जल्दी जल्दी करने की कोशिश की गई, क्योंकि अभी सबको नहीं मिल पाएगा नियुक्ति पत्र, लेकिन फिर भी की गई ताकि उस वजह से डिले ना हो जाए। तो 9 मार्च को नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा, नहीं हुआ था जिलावार रिक्ति उपलब्धि नहीं होने की वजह से, तो उनके लिए ये आया था जो कल मैंने भेजा था आपको, और कल ही ये नोटिस आया था, आने के साथ तुरंत भेज दिया था कि छूटे हुए अभ्यर्थी को जिला आवंटन की कार्रवाई शीघ्र करें, ताकि उनकी काउंसलिंग जो है 19-20 को संपन्न हो सके मार्च को। तो वहीं पर 82 नंबर वाले की भी काउंसलिंग होगी, जिनका जिला आवंटन छूटा था ब्लैंक वाला, उनकी भी काउंसलिंग होगी। तो जो जितने भी अभ्यर्थी इन चीजों को लेकर परेशान थे, किसी भी वजह से ब्लैंक जिला है, जो जिला आवंटन नहीं हुआ है, या कोई भी वजह से डाउटफुल कर दिया गया है, या किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम में थे, तो आपका ये होगा। यहां के बाद लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है, 19-20 को करने के बाद ये रोस्टर क्लियर करेंगे, और फिर रोस्टर क्लियर करके आपको अप्रैल के लास्ट तक लेटेस्ट टीआरई 4 देखने को मिलेगा। इसके आप घोषणा सरकार की तरफ से भी सुन लोगे, ट्वीट भी आ जाएगी, आप देख लेना, क्योंकि इसमें आपसे ज्यादा सरकार को चिंता है। आप समझ रहे हो ना, आपको तो अपने नौकरी की चिंता है, वहां पर पूरी सरकार की चिंता है। इसलिए आपके फायदे के लिए हो या उनके फायदे के लिए हो, टीआरई 4 के लिए इंटरनल प्रोग्राम जो है शुरू हो चुका है। और यहां पर बस मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि भैया ये 20 मार्च को जब संपन्न हो जाए, तो आपके पास सारी चीजें हो जाएंगी कि कितने मल्टीपल रिजल्ट वाले सीट खाली हैं, तो उन पर बच्चे को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दे दीजिएगा, ताकि वो वैकेंसी आगे जुड़े उससे पहले इन लोगों को मौका मिल जाए जो इस बार थे। इस पर हम लगातार आवाज उठा रहे और कह रहे। हालांकि न्यूज 18 से भी जो अपडेट आई है उस पर भी हमने देखा था, पॉजिटिव थी कि ये वाला होने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आयोग विचार करेगा, विभाग विचार करेगा, तो पॉजिटिव ही लग रहा है। बाकी इस पर आप लोग भी अलग अलग जगह पर अपनी जहां तक संभव हो करते रहे, ताकि मिल जाए मौका। बाकी पूरा जो मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल का जो पूरा महीना होगा, ये इनका रोस्टर क्लियरेंस का होगा। मैं आपको एक एक चीज दूंगा, आपको मैं दिखाते जाऊंगा। अभी मैं एडवांस में बोल रहा हूं कि जैसे ही अप्रैल शुरुआत होगा, अब चीजें बिल्कुल ऐसे चलती रहे, आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से रोस्टर क्लियरेंस होना शुरू हुआ है, किस प्रकार से लेटर जारी हुआ है, कैसे चीजें चल रही है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा।